की जरूरत नहीं है उन्हें। और आप क्यों कह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण वो पूरे छंद नहीं गाना चाहते? वो तो कह रहे हैं जो पहले से तय था कांग्रेस में, वरिष्ठ नेताओं ने तय किया था बुजुर्गों के सम्मान में, हमने भी वही तय किया है, 2 ही छंद गाएंगे। इसमें तुष्टीकरण कहां से आ गया? देखिए, जिस वंदे मातरम गायन को करके इस देश में स्वतंत्रता की अलख जगाई गई थी, आंदोलन हुआ, और उसमें हर वर्ग के लोग थे, हर जाति हर समूह के लोग थे। और वो वंदे मातरम जो है वो जन जागरण और चेतना का एक सबसे बड़ा हथियार बन गया था। आज उस वंदे मातरम को क्यों उसमें से छंदों को काटा गया, कि उसका क्या कारण था? भाई, जिन्ना के विरोध, मुस्लिम लीग के विरोध के कारण ही नेहरू जी ने वो कमेटी बनाई थी और उसमें से वो छंदों को काटा गया। तब चलिए, उस समय आपने काटा था, लेकिन आज 2026 में जब संसद के अंदर वैधानिक स्वीकृति मिल चुकी है वंदे मातरम को, तो फिर उसका विरोध क्यों? क्या कारण है? ये तो कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। साफ जनता समझ रही है कि क्यों, क्या कारण है। तो आप हर राष्ट्रीय प्रतीकों का आप विरोध क्यों करते हैं? वंदे मातरम गायन का जो बॉडी लैंग्वेज हम जो कांग्रेस के मुख्यालय पे, कार्यालय पे जो हो रहा था, हमने देखा सोनिया जी की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, किस तरह से वो विरोध कर रही थी। तो बार बार ये चरितार्थ होता है कि आप राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करती हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी उसमें सहयोग कर रही है। सीताराम जी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, कांग्रेस ने स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ लिया, स्वतंत्रता कांग्रेस ने दिला दी। और उनका तो ये भी कहना रहता है कि सिर्फ नेहरू जी ने और नेहरू परिवार ने दिला दी स्वतंत्रता देश को। तो ये तो चीजें सावरकर समझ ने नहीं दिलाई थी, नहीं, आप बहन, मत बोलिए। सावरकर ने नहीं दिलाई। हाँ, ये तो कांग्रेस के बैनर तले सीताराम सब थे जी, ना। सीताराम जी, सावरकर जी, कोई दूसरा संगठन सावरकर जी दिखा जो 52 दो। साल है, तिरंगा नहीं लहराया है आपके कार्यालय में। अरे सुन 52 साल लीजिए, तिरंगा नहीं भगवा लहराया, वंदे मातरम गाया है। जी, बिल्कुल तिरंगा भगवा का आपने हमेशा से विरोध किया ना। नहीं तो हिंदुस्तान का नहीं, आज भगवा का तिरंगा विरोध भगवा ही है। होता। अभी आपने आपके हमेशा केसरिया बहन, का विरोध किया है। अरे अभी आपने हमेशा अभी आपके केसरिया का विरोध किया है। आपके सीताराम विधायक जी, आप प्रधानमंत्री बोल ने चुके करा है हैं। महिला और अब आप भगवा बोल का चुके विरोध। हैं। अब आप बोल चुके हैं, मेरी बारी है। आप बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल चुके हैं, मैंने इत्मीनान बिल्कुल से बिल्कुल सुन ली आपकी बात, अब मुझे बिल्कुल बोलना बोलिए है। आप, बोलिए बोलिए। तो लगातार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो हमारे भारत का विरोध करती है। राहुल गांधी जी की जो लाइनें बनती हैं ऑपरेशन सिंदूर में, वो पाकिस्तान की हेडलाइन बनती है वहां के मीडिया चैनल्स की। उसका क्या कारण है? राहुल गांधी जी जाते हैं विदेश की धरती पर, कहते हैं हमारे देश की राजनीति खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है। तो ये सब बयान क्या लेकिन मंजरी दर्शाते जी, हैं? मंजरी ये जी, सब बयान जी, आपने कहा कि वो तुष्टीकरण के कारण सिर्फ 2 छंद गाना चाहते हैं। बिल्कुल तो सही जब बात पहले है से ये। परंपरा चली आ रही थी तो आपका भी तो कोई मकसद होगा ना, राजनीतिक मकसद, जो आपने कहा कि सभी नहीं, 6 छंद गाना चाहिए। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस समय राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करते हैं। तो जब वंदे मातरम रचा गया, उस समय इस देश के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन की आग जल रही थी। और उस वंदे मातरम को गा गा कर लोगों ने स्वतंत्रता में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उस वंदे मातरम को गा गा कर लोग फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूल जाते थे। उस वंदे मातरम को गा गा कर लोग हंसते हंसते अपने सीने पर गोली खा लेते थे। तो आप ये बताइए कि वंदे मातरम हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों में शामिल है या नहीं है? हम्म। हमें उसके प्रति सम्मान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? क्या कारण है कि उस वंदे मातरम को आपने विभक्त करा? क्या कारण है कि उसमें से उसकी मूल आत्मा को काटने का क्यों प्रयास किया, क्यों काट दिया गया? आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो राष्ट्र को प्रथम मानती है, जो राष्ट्रीयता के जितने भी प्रतीक है उनको सम्मान, जिन्होंने क्रांतिकारी, जो इन्होंने इतिहास के पन्नों में ठीक दबा है। दिए थे, उनके उनके प्रति यदि सम्मान दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। ठीक है। कांग्रेस तो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार तक सीमित रही, नेहरू परिवार तक सीमित रही। गांधी भी उनको जो है उधार का सरनेम मिला है, तो नेहरू परिवार तक सीमित रही कि उन्होंने ही ठीक है। आजादी दिला दी, वो इस चलिए, देश के मैं दूसरे देशभक्त हैं। दौर में आता हूं आपके और पास मंजरी जी, सुनिए, प्लीज। और सुन लीजिए, वो गांधी परिवार ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान उनकी जागीर है, उनके परिवार का ही ठीक। प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है, उससे रविंद्र जी बड़ी देर बौखलाए से हुए इंतजार हैं कर इस रहे हैं। समय। रविंद्र जी,